Hello bachon, let's read the question. The question says ethylene dibromide, that is C2H4Br2, and 1,2-dibromopropane, which is C3H6Br2, forms a series of ideal solution over the whole range of composition. At 85 degrees centigrade, the vapor pressure of these pure liquids are 173 mmHg and 127 mmHg respectively. 10 gram of ethylene dibromide is dissolved in 80 gram of 1,2-dibromopropane. Calculate the partial pressure of each component and the total pressure of the solution at 85 degrees centigrade. Calculate the composition of vapor in equilibrium with the above solution and express the mole fraction of ethylene dibromide. What would be the mole fraction of 1,2-dibromopropane in solution with 50-50 mole mixture in the vapor? So first of all, we will check the key concept of the question as it is a big question. So we will check how many concepts we can use. First thing is कि पार्शियल प्रेशर अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का एक मिक्सचर में निकालना होता है तो वो इक्वल टू होता है PA0XA, यानी PA0 जो होता है वो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है इन प्योर स्टेट। जब वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है उस टाइम उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, वो मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का मिक्सचर में क्या मोल फ्रैक्शन है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन गेट द मोल फ्रैक्शन, वी कैन गेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, PA0X से, यानी दो कंपोनेंट हैं A और B, तो PA0XA प्लस PB0XB, ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। और अगर कोई कंपोनेंट B है उसका हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो इक्वल टू होता है PB डिवाइडेड बाय PT, यानी कि मिक्सचर में वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। By using these three formulas we can solve most of it. So let's check. So now let's check the solution. सबसे पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा दोनों कंपोनेंट्स का, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे। तो इथिलीन डाइब्रोमाइड, सबसे पहले इथिलीन डाइब्रोमाइड ED से मैं इसे शो कर रही हूँ। इथिलीन डाइब्रोमाइड के मोल निकालते हैं तो मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मास हमें दिया है इसका 10 ग्राम, और मोलर मास इथिलीन डाइब्रोमाइड का होता है अप्रोक्सीमेटली 188। तो 10 डिवाइडेड बाय 188 इज 0.0532। तो ये हो गया मोल्स ऑफ इथिलीन डाइब्रोमाइड। और दूसरा हमें निकालना है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का। 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन्स के BP से मैं इसे शो कर रही हूँ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, और इसका मास दिया है 80 ग्राम्स और इसका मोलर मास होता है 202। तो 80 डिवाइडेड बाय 202 इज 0.396। तो ये आ गए मोल्स ऑफ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन डाइब्रोमाइड। तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ इथिलीन डाइब्रोमाइड विच आर 0.0532 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज 0.0532 प्लस 0.396। तो ये आएगा 0.0532 डिवाइडेड बाय 0.4492। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 0.118। तो मोल फ्रैक्शन इथिलीन डाइब्रोमाइड की ये हो गए, और 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन के हो जाएंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ED। तो ये 1 माइनस 0.118 कैलकुलेट करने पे आएगा 0.882। तो अब हम पार्शियल प्रेशर निकालें अगर ED का, तो ED का पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा 173 इंटू मोल फ्रैक्शन दैट इज 118, तो ये आएगा 20.414 mmHg। और इसी तरह से अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का निकालें तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का आ जाएगा 127 इंटू 0.88। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 112.014। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 20.414 प्लस 112.01। तो टोटल करने पे आएगा 132.428। These are the answers for the first part. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि हमें
वेपर की कॉम्पोजिशन पता करनी है तो वेपर की कॉम्पोजिशन ईडी में अगर इथिलीन डाइब्रोमाइड की निकालें तो वो हो जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर उसका निकला था 20.414 डिवाइडेड बाय 132.428। तो ये निकालेंगे तो ये आएगा 0.154। तो ये हो गए मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ इथिलीन डाइब्रोमाइड। और दूसरा मोल फ्रैक्शन हमें कॉम्पोजिशन पूरा पता लगाना है तो दूसरे की यानी 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन की हो जाएगी 1 माइनस 0.154 0.846। so this is the composition of the mixture in the vapor phase। थर्ड जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है कि अगर वेपर फेज में दोनों 50-50 हो यानी 1:1 हो तो यानी कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ईडी का वो बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बीपी के। और ये क्या होता है पी ईडी डिवाइडेड बाय पीटी और ये होता है पी बीपी डिवाइडेड बाय, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पीटी से अगर हम पीटी को कैंसिल कर दें तो पी ईडी इज इक्वल्स टू पी बीपी। और पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर दूसरे वाले का भी सेम वे से निकलेगा और उसके मोल फ्रैक्शंस। जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अनदर कंपोनेंट का होता है। इंप्लीमेंट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में तो पी ईडी का जो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट था 173 इंटू एक्स ईडी इज इक्वल्स टू 127 क्योंकि प्योर में 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का वेपर प्रेशर 127 दिया है 1 माइनस एक्स ईडी। तो ये यहाँ से आ जाएगा 127 माइनस 127 एक्स ईडी और यहाँ पे 173 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 300 एक्स ईडी इज इक्वल्स टू 127 या फिर एक्स ईडी जो हो जाएगा 127 डिवाइडेड बाय 300 तो ये आएगा 0.4। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा 1 माइनस 0.423 दैट मीन्स 0.527। so this is the final answer of the third and final question. So now I have solved all the parts of the question. Hope you understood the solution well. Thank you.